गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक मेजर पार्ट कंप्लीट करा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कृषि के क्षेत्र में कैसे करके बायोटेक्नोलॉजी ने अपना योगदान दिया और कैसे करके हमने चीजें उनसे अलग अलग बनाई और जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही लाभकारी था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी थी? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के बारे में आपको पता ही है, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। और हम लोगों ने देखा था कि कैसे कर एक बैक्टीरिया है जिसके हमने जीन क्राई जीन को लेकर हम लोगों ने कॉटन में डाला और उससे जैसे ही कीड़े उसको खाएंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन पीएच, जो क्षारीय पीएच है उनके कहां का, खाद्य नली का, तो उससे क्या हो गया, वो एक्टिव होंगे, प्रोटॉक्सिन और क्रिस्टलाइन टॉक्सिन बनाएंगे और जैसे ही उनकी खाद्य नली में जाएगा वहां पर वो छेद कर देगा, छिद्र कर देगा, पोर्स कर देगा और उससे वो मर जाएंगे। दूसरा जो हम लोगों ने कल देखा था वो देखा था हमने आरएनए इंटरफेरेंस, जिसमें हम लोगों ने एक नेमाटोड देखा था लाइडोगाइन इनकॉग्निशिया। मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे करके ये नेमाटोड, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी रूट्स को सड़ा देता है। स्पेशली किसका केस था हमारा? टोबैको का, तंबाकू का। तो हम लोगों ने क्या करा, इसमें आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? सिंपल सा हमने क्या करा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो क्या होगा, आगे प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के पास ये एबिलिटी है कि वो प्रोटीन में ट्रांसलेशन कर पाए। ठीक है, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा तो ट्रांसलेशन प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी, प्रोटीन नहीं बन पाएगा और वही प्रोटीन क्या कर रहा था, तंबाकू की जड़ों को सड़ा रहा था। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम की मदद से हम लोगों ने क्या करा, सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाए, जिससे क्या हुआ, जो इसने आरएनए बनाया था उसके साथ वो जाके मिले और डबल स्ट्रैंडेड उन्होंने आरएनए बना लिया, जिससे प्रोटीन नहीं बन पाया। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा हम लोगों ने, ये तो था हमारा किसमें, फार्मिंग में, कृषि में क्या योगदान रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, क्या क्या एप्लीकेशन है। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने कल एक और चीज पढ़ लिया था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? एक विशेष तकनीक है हमारी, किस चीज की, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी रोगी व्यक्ति है उसका एक ऑर्गन, उसके अंग से क्या करेंगे, हम कोशिका निकालेंगे और उसमें नया जीन डाल देंगे जो उसको रोग मुक्त कर देगा। कैसे रोग मुक्त कर देगा? क्योंकि हम जो दोषपूर्ण जीन था वो बाहर निकाल देंगे और जो खराब जीन था वो बाहर निकाल दिया और जो सही जीन था वो डाल दिया, जिससे क्या होगा, जो भी प्रोटीन बन रहा होगा, जो भी हार्मोन बन रहा होगा वो बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक 4 ईयर गर्ल चाइल्ड थी जिसका नाम क्या था, एशेंटी डिसिल्वा, जिसमें प्रॉब्लम थी एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए की फुल फॉर्म क्या थी हमारी, एडेनोसाइन डीएमिनेज, जिससे एक बीमारी हो रही थी, उस बीमारी का नाम क्या था हमारा, एडीए से क्या हो रही थी उसको प्रॉब्लम, स्किड। स्किड स्टैंड्स फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। यहाँ पर रोग प्रतिरोध क्षमता उसकी कैसी हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। तो हमने क्या करा, टी लिम्फोसाइट्स निकाले, टी लिम्फोसाइट्स में एडीए वाला जीन डाला और उसको दोबारा हमने उस रोगी, जो भी रोगी व्यक्ति था उसके अंदर दोबारा डाल दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ जीन थेरेपी इज डन। ठीक है, कि कैसे कर ये होती है। आज जो हम आगे का पढ़ने वाले हैं, दैट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट लाइकली यू बी गेटिंग दैट इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में यह आता है, जिसका नाम है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, मानव इंसुलिन और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अगर आपको पता हो, आजकल ये बहुत कॉमन बीमारी है डायबिटीज, सुन रखा है डायबिटीज। तो डायबिटीज किसकी वजह से हो रही है हमारी, कि हमारी बॉडी में
जो पेनक्रियाज है वो माल फंक्शन हो गया है। मतलब क्या है, उसमें जो सेल्स है हमारी वो अब इंसुलिन या तो कम मात्रा में बना रही है या बना ही नहीं रही है। ठीक है, एंड इंसुलिन इज अ हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे किस चीज के लिए, ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। ठीक है, अब जब आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा या कम मात्रा में बनेगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसी को हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, अब अगर इसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे करके करा, ये एक बहुत ही मतलब डिफिकल्ट काम था किसी भी जने के लिए कि कैसे करके हम ह्यूमन इंसुलिन बनाएं। तो जब तक तो लेकिन डायबिटीज तो बहुत पहले से होती आ रही है, तो तब क्या ट्रीट करते थे हम, जो भी स्लॉटर्ड एनिमल्स थे, जो मवेशियां थे, गाय भैंस, ठीक है, पिग्स, उनके पेनक्रियास को कट करा, इंसुलिन निकाला और उस इंसुलिन को हम डिफरेंट जो भी हमारे पेशेंट थे उनको दिया करते थे। ठीक है, लेकिन उससे क्या हो रहा था, अब एनिमल इंसुलिन है वो, तो उससे कोई ना कोई एलर्जी, कोई ना कोई अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो रही थी मानव के शरीर में। तो ये जो था ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था कि हमें कितने सारे जानवर काटने पड़ रहे थे उसके लिए, उनको स्लॉटर करना पड़ रहा था कि उनका हमने पेनक्रियाज निकाला, पेनक्रियाज से इंसुलिन निकाला, तब वो हम आपके जो भी पेशेंट था उसको इंजेक्ट कर रहे थे। सो दैट इज नॉट अ परमानेंट क्योर। ये तो हमारे लिए परमानेंट क्योर नहीं था। ऐसे कितने एनिमल्स को काटेंगे, कब तक काटेंगे, ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उस पर डायबिटीज क्या है, बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। क्या नाम था उसका, एली लिली। उन्होंने क्या करा, जो इंसुलिन था वो बनाया। अब इंसुलिन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्यों और कंपनीज नहीं बना पा रही थी या क्यों इतना टाइम लग गया बनाने में, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन है सारे मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैसे बनता है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। कल मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो हमारा बीटी कॉटन होता है उसको जो खुद क्यों क्रायोजीन उसको नहीं मार पाता है, क्योंकि वो कौन सी फॉर्म में होता है, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। और जैसे अल्कलाइन पीएच बनता है तो वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब कि अभी पूरा वो मैच्योर नहीं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी हो या कोई भी अदर एनिमल की बॉडी हो, वहां पर इंसुलिन कैसे बनता है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में, कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, या फिर कह सकते हो कि प्रो इंसुलिन अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ। अब मैच्योर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन में क्या है, हमारे दो चेन होती है, ए और बी, लेकिन जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें एक और चेन होती है, इसको हम बोलते हैं सी चेन। ठीक है, सी पेप्टाइड। अब क्या हो रहा था कि ये सी पेप्टाइड कैसे अलग करा जाए, ये नहीं हो पा रहा था। तो एली लिली पहली कंपनी थी, 1983 में उन्होंने पहली बार सफल प्रयास किया कि उन्होंने जो ए पेप्टाइड था और बी पेप्टाइड था उनको बनाया अलग अलग, उनको फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा, और जोड़ने के बाद उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके फिर बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में डालकर उन्होंने क्या बनाया, ह्यूमन इंसुलिन बनाया। सो यही है हमारा पूरा इंसुलिन की स्टोरी की कैसे करके इंसुलिन बना। समझ में आया या नहीं आया? तो आपको एक चीज ये समझनी है कि ह्यूमन इंसुलिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन इंसुलिन हमारी बॉडी में और अदर मैमल्स की तरह प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, और प्रो इंसुलिन में दो की जगह क्या है, तीन चेन है, ए बी एंड सी। ये सी हमारे काम का नहीं है। जब ये सी हटेगा देन दिस प्रो इंसुलिन विल कन्वर्ट इनटू द इंसुलिन जो हमारे काम का है। ठीक है, तो यही चीज आपको याद रखनी है कि जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड या सी स्ट्रेच नहीं होता। ठीक है, और कौन सी कंपनी ने बनाया था, एली लिली कंपनी ने बनाया था। और कैसे बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, जल्दी से लिखो। बाजार में किस नाम से मिलता है ये, ह्यूमोनिन, ह्यूमुलिन। ह्यूमन इंसुलिन को जोड़ के क्या बना दिया हमने, ह्यूमुलिन।
तो देखिए, वर्तमान समय में मानव में मधुमेह के रोगियों को मानव निर्मित इंसुलिन, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमुलिन, दिया जाता है, जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की मदद से बनाया जाता है। परंतु पहले समय में मधुमेह के रोगियों को उपचार हेतु इंसुलिन जानवरों जैसे मवेशियों, पिग्स आदि को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था, जो रोगियों में क्या कर रहा था, एलर्जी का कारण बन रहा था। ठीक है, अब फिर उसके आगे देखेंगे इंसुलिन कैसा है हमारा। जो अगर हम अपनी इंसुलिन की बात करें बॉडी की, तो इंसुलिन दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना हुआ होता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ए और दूसरा क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन बी, जो आपस में किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये दो बॉन्ड जोड़कर, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं हमारे, ये जोड़कर हमारा एक मैच्योर इंसुलिन बनाते हैं। चलिए लिखो।
देखो, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन का संश्लेषण एक प्रो हार्मोन की तरह करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन, जिसमें एक अतिरिक्त श्रृंखला सी पेप्टाइड होती है। ठीक है, ए और बी के साथ साथ क्या है, सी पेप्टाइड भी है। यह सी पेप्टाइड परिपक्व या मैच्योर इंसुलिन में नहीं होती। सन 1983 में एक अमेरिकन कंपनी, इसका नाम क्या था, एली लिली, इन्होंने आरडीएनए तकनीक से 2 डीएनए अनुक्रम तैयार किए जो मानव इंसुलिन ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन के अनुरूप थे, बिल्कुल वैसे ही थे। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी श्रृंखलाओं को, ठीक है, निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया। ठीक है, कैसे करा होगा, सिंपल सा, निकाले होंगे, ई कोलाई में डाला होगा और बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में डाला गया होगा और उससे क्या होगा, हमारा जो ह्यूमन इंसुलिन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से ये बी पेप्टाइड है, ये रेड वाला ए पेप्टाइड है और ये जो एक्स्ट्रा है ये है सी पेप्टाइड और इसका नाम क्या है, प्रो इंसुलिन। उसके बाद क्या होगा, जब मैच्योर इंसुलिन जो होगा उसमें कैसे होगा, उसमें सिंपल सा ये होगा, ये ए और ये बी चेन, सी चेन अलग होगी। जो कि क्या था, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच था जिसको हम लोगों ने निकाल दिया। ये था हमारा मैच्योर इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन है, उसका डायग्राम, ये मैच्योर इंसुलिन का डायग्राम।
इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा जो हम लोगों के परंपरागत तरीके हैं, जैसे यूरिन का या फिर सीरम का, हम लोग क्या करते हैं, आप कहीं पे भी जाते हो लैब में और टेस्ट करा देते हो, ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कोई रोग है या नहीं, ठीक है। लेकिन तभी आपको रोग पता चलेगा जब उन जो भी बैक्टीरिया है या जो भी आपका वायरस है उनका जो नंबर है वो क्या हो, एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए, कि खूब सारे नंबर तक हो जाए। अगर उतने नंबर तक पहुंचेगा ही नहीं या कम अमाउंट में होगा या खाली इनिशियल अमाउंट में होगा, तो आपको जो हमारे परंपरागत तरीके हैं कि मैंने आपका ब्लड का सैंपल ले लिया या यूरिन का सैंपल ले लिया, उससे जब मैं पता लगा रहा हूं तो मैं ढंग से नहीं पता लगा पाऊंगा कोई भी डिजीज का। लेकिन अगर हम बायोटेक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में ही कोई भी रोग के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पीसीआर और एलाइजा। पीसीआर आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि DAE करके हमारे स्टेप्स थे, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, जिसमें कोई भी कम अमाउंट में जो भी था हमारा डीएनए उसको हम बहुत सारे अमाउंट में कर पा रहे थे। तो पीसीआर का यूज हम कैंसर, HIV, एड्स, इनके बारे में पता लगाने में करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका एलाइजा। ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो एलाइजा के बारे में कि एलाइजा क्या होता है। एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसिड। आप लोगों ने वो देखा है प्रेगनेंसी किट्स आती हैं, उसका ऐड आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है सिंपल सा कि ये एक तरीके की एंटीबॉडीज आप लोगों ने पढ़ लिया, एंटीबॉडी का डायग्राम क्या है, ठीक है। अब आप सोचिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जब हमारे ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो खाली प्रेगनेंसी के टाइम पे निकल रहे हैं, जैसे HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिज्म, ठीक है, ये हार्मोन खाली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही निकलता है फीमेल की बॉडी में। तो अगर हम उस यूरिन की ड्रॉप्स को इस एलाइजा किट पे डालेंगे तो अगर वो हार्मोन होगा तो वो यहां पर जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक कलर आ जाएगा, कलर सबसे डाल देंगे हम, हमें उससे पता चल जाएगा कि भाई द लेडी इज प्रेग्नेंट और नॉट, ठीक है, ये पता चल जाएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ठीक है। ऐसे ही करके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें हम रोग के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे HIV हो, चाहे कैंसर हो, कि जो आपकी म्यूटेशंस हो रही हैं आपकी बॉडी में, वो आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो इसकी मदद से, एलाइजा की मदद से। एलाइजा क्या है, सिंपल सा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, प्रतिजन प्रतिरोधी अभिक्रिया, जहां पर क्या है परस्पर एक अभिक्रिया की दोनों आपस में आके बंध जाते हैं। जैसे देखा है ताले के अंदर चाबी, तो एक ताले की एक ही चाबी होगी, तो ऐसे ही क्या होगा, हर एंटीजन की अलग अलग एंटीबॉडीज है, हमने वो एक जगह लगा कर रख दी, कुछ भी सबस्ट्रेट लगा दिया, जो भी होगा अगर वो प्रेजेंट होगा उसके साथ बाइंड करना होगा तो आगे बाइंड कर जाएगा और हमें पता लग जाएगा, ठीक है। सो यही हमारा प्रिंसिपल है किस चीज का, एलाइजा का, कि एलाइजा में क्या है हमारा, नाम से देखो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसिड। एंजाइम लिंक मतलब कि कोई भी आपका एंटीजन हो या कोई भी चीज हो, वो अगर आपने यहाँ पर सबस्ट्रेट पे डाल दी है, एज अ सबस्ट्रेट डाल दिए, तो अगर वो बाइंड कर रहा है तो आपको कलर चेंज होगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज क्या है हमारी, ऐसे ही पीसीआर है, ऐसे ही एलाइजा है, ऐसे ही आरडीटी है। ये तीन जो टेक्निक्स है जो हम लोगों ने बायो टेक्नोलॉजी में पढ़ी थी, इन तीनों का पता लगाकर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, आणविक निदान में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे वो कैंसर हो आपका हो, चाहे वो HIV एड्स हो, इनमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।